गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नु मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम इस सत्संग में 3 सत्संग सुनेंगे। तो आइए संगत जी, सत्संग की शुरुआत करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हमें सत्संग को हमेशा पूरा और ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के हर शब्द में हमारे लिए ब्लेसिंग छुपी होती है और कोई ना कोई मैसेज भी ज़रूर होता है। इसलिए संगत जी, सत्संग को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए संगत जी, पहले सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना, करोड़ों वायु शुक्राना। संगत जी, मैं ये अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेले में कर रही हूँ और आज 14 अगस्त है संगत जी, और गुरुजी महाराज का मैसेज था कि सुबह सुबह अमृत वेले में अपना शुक्राना सत्संग कर, तेरी जीवन में परेशानी नहीं रहेगी। संगत जी, सत्संग तो हर रोज़ ही होते हैं और हर पल ही होते हैं, उनकी प्रेजेंस हर चीज़, हर पल, हर घड़ी, हर सांस में महसूस होती है। पर लेकिन कुछ चमत्कार, कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि जो आपकी सोच के बाहर होती हैं, या आपको लगता है कि आप कर नहीं पाओगे और वो चीज़ें हो जाती हैं। और संगत जी, कभी कभी तो गुरुजी महाराज हमें चुनते ही उस चीज़ के लिए हैं कि आपको ये चीज़, वो शायद आपके थ्रू वो चीज़ करवा रहे होते हैं। और इस सत्संग में मैं जो सुना रही हूँ वो पूरी गुरुजी महाराज की मर्जी थी, और पता नहीं ऐसा कैसे होता चला गया और कैसे उन्होंने कल चीज़ें जो रात को सॉर्ट आउट कराई हैं, ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हैं वो, और आगे भी अगर कुछ कराना हो गुरुजी को तो गुरुजी की मर्जी है। लेकिन मैं वो पूरा सत्संग मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। संगत जी, मेरे घर के बाहर कुछ गाय और उनके बच्चे बैठे रहते हैं, बछड़े, एंड कुछ कुत्ते भी, वो तो हर गली मोहल्ले में होते ही होते हैं। तो गुरुजी महाराज से जब से जुड़ी हूँ तो उन्होंने सेवा दे रखी है उनको फीड कराने की है, जो भी मेरे से बन पड़ता है मैं कर लेती हूँ। संगत जी, यहाँ के कुछ लोग इस तरह के हैं कि उन लोगों को लगता है कि गाय गोबर कर गई है रोड पर, या कोई भी चीज़ कर दी है उसने, तो मैं रोड भी क्लियर कर देती हूँ, मैं साफ़ कर देती हूँ, मैं गोबर उठा के डाल देती हूँ। अब उनको लगता है कि गाय और कुत्ते सिर्फ मेरी वजह से इस रोड और मोहल्ले पे घूमते हैं, लेकिन वो उनकी सोच है, मैं उसका कुछ कर नहीं सकती। संगत जी, मैंने बस सबसे हाथ जोड़कर यही विनती करी थी कि आप लोगों की गाड़ियों के पहिए गंदे होते हैं, मैं गोबर उठा के डाल दूँगी। जैसा कि मैंने कहा तो मैं डाल भी देती हूँ। लेकिन एक होते हैं ना कुछ लोग, बिल्कुल ही उनमें मतलब वो इंसान के नाम पे जानवर ही होते हैं, फालतू में उन्हें इंसान के नाम में पैदा किया होता है। मतलब जिस शख्स के बारे में मैं बताने वाली हूँ वो तो इंसान के नाम पे जानवरों से ही बता है। जानवर तो बहुत प्यार करने वाले होते हैं, बहुत करुणामयी होते हैं, लेकिन जिस इंसान के बारे में बता रही हूँ वो तो इंसान के रूप में हैवान है। संगत जी, ये मेरे नेबर है, सेकंड फ्लोर पे रहता है। वो पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है उसको, वो जब भी ऑफिस से आता है तो गौ माता को मारते हुए जाता है डंडी से, और लौट कर आता है तो भी गौ माता को मारते हुए आता है। परसों का दिन ऐसा था कि मतलब मेरे से जब रुका नहीं गया, उसने, वो सुबह जा रहा था 10:30 बजे करीब ऑफिस, और उसके हाथ में एक मोटा सा डंडा लगा हुआ था, और जहाँ छोटे छोटे गाय और बछड़े बैठे हुए थे उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे वो डंडे मेरे ऊपर पड़ रहे हैं संगत जी। और मैं गुरुजी महाराज से कई दिन से अरदास कर रही थी, गुरुजी महाराज ऐसा कुछ मत करिएगा, क्योंकि मैं इस बार अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। मैंने लिटरली गुरुजी महाराज से यही कहा था कि गुरुजी महाराज ऐसा मत होने दीजिएगा, क्योंकि मैं हर बार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। मैं अभी तक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ गुरुजी महाराज। लेकिन गुरुजी महाराज शायद कुछ और चाहते थे। कहते हैं ना कि उनकी मर्जी के बिना पत्थर नहीं हिलता। वो चाहते थे कि मेरे थ्रू उसे सबक सिखवाएं या जो भी करवाना चाहें। मैं कौन होती हूँ किसी को सबक सिखाने वाली। संगत जी, वो उस दिन आया सुबह उतर कर अपने घर से, और उसकी मम्मा भी उसके साथ थी, जबकि उसकी माँ की गर्दन अकड़ी हुई है, तो वो उनको ले जा रहा था। तो आया, उसने न गाड़ी उठाई ना कुछ, और गाय और बछड़ों को मारना शुरू कर दिया। और मैं किचन में से देख रही थी और मुझे ऐसा लगा जैसे वो डंडे मेरे ऊपर पड़े हैं। मैं तुरंत बाहर भागती हुई गई। पहले मैंने उसको नाम लिया, राजेश भैया प्लीज़ मत मारो, लेकिन फिर मैंने कहा अरे यार, ये तो मतलब भैया कहलाने के लायक ही नहीं है, मैं इसको राजेश भैया क्यों कह रही हूँ। मैंने कहा ओए सुन। तो संगत जी, उसको बहुत बुरा लगा, एंड उसने फिर पर्सनल बदतमीजी भी मेरे साथ की, और वो काफ़ी टाइम से कर रहा है। मैं चुप हूँ, 6 महीने से मैं देख रही हूँ। उसने काफ़ी पर्सनल कमेंट भी किए हैं। इवन जब गुरुजी का मैसेज आया था कि खिड़कियों पर ओम नमः शिवाय लिख दे, और जिस दिन मैंने वो ओम नमः शिवाय लिखा था अपने कमरे की खिड़की पर, तो उसने, वो और उसकी वाइफ इतना हंसे थे उसे देख कर, इतना हंसे थे देख। बट ठीक है, वो जाने, उनका काम जाने। उन्होंने कल वो ओम नमः शिवाय पर हंसे हैं, कल वो ऊपर वाला पता नहीं किस को हंसाएगा उसके ऊपर। उसका मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो संगत जी, जब उसने इस तरह से गाय बछड़ों मारा तो मैंने उसको एक ही चीज़ बोला कि तुमने इसको मारा क्यों। तो बोलता ऐसे ही मारूंगा।
तो संगत जी इतना बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं होता है ना। जब गुरुजी महाराज ने स्टार्टिंग करी ही दी है तो फिर जवाब ही बनता है। फिर उसने जो भी बोला मैंने भी उसको वही जवाब दिया। एंड उसकी माँ को बहुत बुरा लगा। उसको लगा, क्योंकि उसको सब कॉलोनी में पागल कहते हैं कि अरे वो तो पागल है, उसे पंगा मत लिया। तो ठीक है बगदा, तो ठीक है, पागलों को भी पागल मिलते हैं, शेर को ही सवा शेर मिलता है। और ईश्वर को भी जब कुछ सबक सिखाना होता है तो वो किसी इंसान को ही चुनता है। और यहाँ इस बार गुरुजी महाराज ने मुझे चुना, क्योंकि मैं उनको एक ही अरदास कर रही थी, गुरुजी महाराज इसको सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो। शायद दी होगी पर उसे समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने ये इंसिडेंट करवा दिया। और संगत जी वो फिर उस दिन तो चला गया, लेकिन उसने नगर निगम वालों को फ़ोन कर दिया। एंड वो गाड़ी वाले आए थे दूसरे दिन गाय और बछड़ों को लेने के लिए। लेकिन मैंने देखा है वहाँ का हाल गौशालाओं का, और पिछली बार मैं एक गाय को लेकर आई थी वहाँ से, बस खड़े हो जाओ बैठ जाओ, खड़े हो जाओ बैठ जाओ, ज़्यादा जगह नहीं होती है संगत जी। और फ्रीडम किसको अच्छी नहीं लगती। तो फिर वो बाकी गुरुजी महाराज की इच्छा है कि वो वहाँ भिजवा दें कम से कम। यहाँ तो लोगों के घर के बाहर जो छज्जे निकले होते हैं, अगर उनके नीचे ही बरसात में कोई गाय या कुत्ता आके बैठ गया तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है संगत जी। गुरुजी महाराज मतलब जानते हैं कि यहाँ के लोगों को मतलब ज़्यादा सफाई पसंद होती है। मतलब घर ऊपर बने हुए हैं लेकिन नीचे साफ़ चाहिए। जैसे रोड पे तो गाड़ियाँ सर पे उठाकर चलते हैं, वहाँ तो गोबर मिलता ही नहीं है, कीचड़ मिलती ही नहीं है। बट ठीक है, मैं क्या कह सकती हूँ इस मामले में, जिसकी जैसी सोच संगत जी। जब गौ माता को एक रोटी खिलाते हैं तो उनमें 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, और बाद में दोपहर में या शाम को तुम उन्हें बैठे हुए भी देख लेते हो, मारते हो, भगाते हो, तो उन्हें भूत पिशाच आ जाते हैं। इंसान इतनी दोगली चौगली सोच के साथ जीता है कि मैं बता नहीं सकती। पता नहीं संगत जी, मैं बहुत रोई थी उस दिन जब वो गाड़ी वाले पकड़ने वाले आए थे उन गाय और बछड़ों को। तो मैंने उनसे मतलब हाथ जोड़कर विनती की कि वो उन्हें ना ले जाएं। और मैंने कहा ये सब इसलिए उसने किया क्योंकि कल मेरा उससे झगड़ा हुआ था। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कहा कि आप मुझे वो रिकॉर्डिंग दे दीजिए, लेकिन जो आपके पास कोई क्लिप हो दे दीजिए। फ़ोन तो मेरे उस वक्त नहीं था, लेकिन मेरे घर के पास एक कैमरा लगा हुआ पर्सनल, और उन्होंने वो क्लिप देने से मना कर दिया। बहाना लगा दिया कि हमारा कैमरा ऑफ था, क्योंकि कोई एक दूसरे से बिगाड़ना नहीं चाहता। पर वो ये नहीं सोचते कि हमें इंसानों के सामने खड़ा नहीं होता है, उन्हें कल जाकर साक्षात महाशिव या भोलेनाथ जो हमारा रब है या जो भी है उनके सामने खड़ा होना है। वहाँ आप क्या जवाब देंगे। चलिए यहाँ तो आप एक दूसरे के लिए अच्छा बन गए कि भाई हमने तुम्हारा साथ दिया। यहाँ की ज़िंदगी कितने दिन की है, थोड़ी सी ज़िंदगी है ना। बट ठीक है, वो उनकी सोच है, ये मेरी सोच है, मैं उसमें पर्सनल नहीं चाहूँगी। लेकिन मेरा मुद्दा सिर्फ एक था कि आप पानी के छिड़काव से भी उन गाय और बैलों को हटा सकते थे या उन बच्चों को हटा सकते थे। आप खटखट की दीवार पे आवाज़ कर देते तो भी वो उठ के चली जाती है, मारने की ज़रूरत नहीं थी। मेरा इशू सिर्फ मारने से था, क्योंकि मैं हर किसी को नहीं रोक सकती हूँ, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन जो चीज़ मेरे बर्दाश्त के बाहर है वो भी मैंने बर्दाश्त की। लेकिन मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई हुई थी, और गुरुजी महाराज शायद इस तरह से ही वो चीज़ें कराना चाहते थे। एंड वो हुई संगत जी। फिर वो बछड़े वाले और गाय जो नगर निगम से आए थे, उन्होंने कहा था आप हमें क्लिप दे दीजिए, हमें उल्टा इस पर केस चीज़ें कर देंगे नगर निगम में और इसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। लेकिन मैं वो क्लिप नहीं निकाल पाई संगत जी। ठीक है, और वो गाय वे सारे तो नहीं ले गए, बट एक नंदी बाबा जिनको चोट लगी हुई थी काफ़ी दिन से, तो मैंने उनको गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन प्रसाद लगा के घुटने पर काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे। लेकिन वो भाग नहीं पाए, तो बस वो उनको ले गए उस दिन। और मुझे पता नहीं था संगत जी कि उस ट्रक में वो वाले नंदी बाबा हैं। मुझे लगा एक बहुत बड़े नंदी बाबा घूमते हैं, उनसे सबको डर लगता है। तो मैंने कहा चलो ये चले भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर वो शायद हाथ नहीं आए हैं, और वो 2 साल के थे, उनको शायद ले गए हैं। पर ठीक है, इसमें भी कोई गुरुजी महाराज की कोई इच्छा रही होगी, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। लेकिन मैंने दूसरे दिन भी नगर निगम वालों को फ़ोन करके पूछा था, तो उन्होंने कहा था वो ठीक है, खा पी रहा है। तो अब बाकी सब गुरुजी महाराज जाने कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन संगत जी, कल मेरे साथ एक और वारदात हुई। उसकी मम्मा को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि इसने मेरे बच्चे से बहस की है, जो भी बातें हुई वहाँ पर। तो संगत जी, मैं यहाँ 7 साल से रह रही हूँ। एंड वो आंटी कल जब मैं मेरा एक डॉगी है ब्रूनो नाम का, मेरे को कल सत्संग में जाना था, तो मैंने कहा चलो मैं काफ़ी देर में आऊँगी तो उसको घुमा के चली जाती हूँ, चलो टॉयलेट कर लेगा। संगत जी, मैं घुमा रही थी, सामने से एक पप्पी दिखा मुझे क्यूट सा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं उस पप्पी को देखे जा रही थी, वो घूमते जा रहा था, और उसने पता नहीं कब उसकी गाड़ी पर जाके टॉयलेट कर दी मेरे ब्रूनो, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और एक कुत्ते होते ही हैं कि गाड़ियों पर सूंघ के टॉयलेट कर देते हैं। बट ठीक है, वो 7 साल से रह रहा था, तो आपको तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन परसों मतलब मेरी आपके बच्चे से बहस हो चुकी है, तो मुझे नहीं पता था ये इंसिडेंट होने वाला है। इसमें भी गुरुजी महाराज की कोई रजा रही होगी। तो वो उन आंटी ने मुझे ऊपर से ही टोका और बोली कि
आप जानबूझकर गाड़ी में टॉयलेट करवाती हो और आज के बाद करवा के दिखाना। तो मैं अंदर गई और अंदर से एक मग्गा ला के पानी और उनके पहिए पे डाल दिया। संगत जी, मेरे जस्ट गेट के बाहर उनका बच्चा, उनका नाती साइकिल खड़ी करता है, 6 महीने से खड़ा किया हुआ है। वो डेली शाम चला के आता है, उसमें गोबर होती है, कीचड़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आपकी वजह से मेरा द्वार गंदा हो रहा है, मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, रोज़ धुलती हूँ, रोज़ चीज़ें करती हूँ। लेकिन जब कल उसने ये कहा मुझसे कि मेरी गाड़ी पे टॉयलेट नहीं करेगा, अब तुम करा के दिखाओ तो मैं छोड़ूंगी ही नहीं, ये वो धमकी दी। तो मैंने आंटी को बस सीधे एक बात बोला कि आप अपनी साइकिल उठाइए यहाँ से, मेरा द्वार भी रोज़ गंदा होता है। मैंने आपसे एक भी दिन नहीं कहा कि आप पानी डालिए, साफ़ करिए मेरे द्वार को। लेकिन वो आंटी बहुत ज़्यादा भड़क चुकी थी और वो पर्सनल हो गई कि तू तो है ही बुरी। मैंने कहा ठीक है, मैं बुरी होंगी, कोई बात नहीं, मैं जैसी भी हूँ, मैं डीएम से भी चिट्ठी लिखवा के ला के दे दूँ, स्टैंप लगवा दूँ कि हाँ मैं बुरी हूँ। पर मेरे गुरुजी महाराज मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनकी नज़र में अच्छी हूँ। बाकी लोग मेरे लिए क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते वो मेरा ओपिनियन नहीं है बिल्कुल भी। आपके लिए मैं बुरी हो सकती हूँ, मेरे रब के लिए मैं अच्छी हूँ, मैं खुश हूँ। मुझे तुम लोगों को अपना मुंह नहीं दिखाना है मरने के बाद मुझे उसे जवाब देना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमको जैसा समझना है वैसा समझो। और उसने काफ़ी पर्सनल कमेंट किए थे उसके लड़के ने, तो कल मैंने उसको वो जवाब दे दिए। लेकिन संगत जी, जो कि मैं मतलब सत्संग के लिए लेट हो रही थी, तो वो आंटी जब ऊपर चली गई अपना बहस कर आके, मैं सत्संग में चली गई थी संगत जी। एंड जब मैं लौट कर आई तो वहाँ पे एक अजीब सी चीज़ हुई कि उसने वो साइकिल तो खड़ी करी गई थी, बाइक भी मेरी खिड़की के सामने ला के खड़ी कर दी कि अब हम तुझे तोड़ेंगे। वो क्या है ना संगत जी, मैं सेपरेशन में हूँ 3 साल से, मेरा उस इंसान से लेना देना नहीं है। तो सबको लगता है कि एक सिंगल लेडी को हम आराम से दबा सकते हैं या उसके साथ बदतमीजी कर सकते हैं या उसके साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं, इसके लिए कोई कुछ करने वाला तो होता नहीं। जब एक फैमिली अच्छे से रह रही होती है या फैमिली में चीज़ अच्छी होती है तो उनसे 1000 लोग डरते हैं। और जब एक आप सिंगल लाइफ स्पेंड कर रहे होते हो तो सबको लगता है ये बहुत ईजी टारगेट है, सबको बहुत ईजी टारगेट लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब इंसान बल्कि वो इंसान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जो अकेले सर्वाइव कर रहा होता है। लेकिन इंसान को गलतफहमी हो जाती है कि हम इसका बिगाड़ लेंगे। संगत जी, उस वक्त मेरे को गुरुजी महाराज ने, वो गुरुजी की संगत तो नहीं है बट हाँ अच्छे इंसान हैं दोनों, हस्बैंड वाइफ। एंड मैंने उनसे हेल्प मांगी कि सर ऐसे ऐसे आज दोपहर को मेरे यहाँ ऐसे हुआ। एंड उन्होंने गाड़ी, साइकिल और बाइक और कार भी उसने बिल्कुल जस्ट वहीं लगा दी है और आप उसको हटवाइए, क्योंकि अब 7 साल तक तो ऐसा हुआ नहीं, अब उसकी माँ को चिढ़ हो गई है तो उसने ऐसा किया है। संगत जी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, मुझे नींद ही नहीं आती। संगत जी, रात के 9:45 बजे की बात है। संगत जी, मैं उनके घर गई और उन सर ने वॉचमैन को फ़ोन किया, वहाँ से 4 गार्डों को भेजा। एंड गुरु जी महाराज की कृपा से जब वो इंसान आया, नीचे उतर के साइकिल और बाइक उठाने को तैयार नहीं था, लेकिन जब गार्ड भैया ने जो चारों थे उन्होंने कहा मिलजुल के रहा करो, कोई बात नहीं बेटा रखे रहने। मैं नहीं, आज तो नहीं रखी जाएगी। आज जैसे इसने ये दिखाया कि देख मैं तेरा क्या हाल करूँगा, तो आज तो नहीं रखी जाएगी, आज तो इसे हटानी पड़ेगी। एंड उन सर ने मुझे सलाह भी दी कि अगर ये अब नहीं रुकता है तो आप 112 नंबर पर डायल कर देना, जो कि मैं करने भी वाली थी। पहले मैंने कहा चलो यूनिवर्सिटी का मामला है, यूनिवर्सिटी निपटा ले, अगर यूनिवर्सिटी इसका कुछ नहीं करेगी तो मैं फिर पुलिस में कंप्लेन करूँगी। अब देखिए संगत जी आज क्या होता है। आई होप सो कि होगा वही जो गुरुजी महाराज चाहेंगे, या तो ये चीज़ यहीं ख़त्म हो जाएगी या अगर ये आगे बढ़ी तो फिर पुलिस तक भी बात जाएगी। बट हाँ, कल गुरुजी महाराज ने केवल वो चमत्कार, कल उसका वो घमंड तोड़ा कि तू उसको अकेले मत समझ। गुरुजी महाराज का मेरे पास मैसेज भी आया था कि मैं हर वेले तेरे साथ खड़ा हूँ, तुझे किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब तू सही है तो पूरी कायनात तेरा साथ देगी। तो और वो दिया भी, क्योंकि आप हर जगह इस तरह से मतलब कोई पॉसिबल ही नहीं थी चीज़ें होना, कोई भी अपने घर से भगा देता कि हम सुबह देखेंगे। लेकिन वो जब मैं गुरुजी उनसे हेल्प मांगने या उन्होंने उनके सामने अपनी बात रखी तो उन्होंने तुरंत के तुरंत कार्रवाई की और वो चीज़ वहाँ हुई भी। और गुरुजी महाराज ने जिस काम के लिए कल रात को मुझे भेजा था या चीज़ें करवाई उसमें सफलता भी दिलाई, तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि वायु शुक्राना, लख 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 वायु शुक्राना गुरुपा। संगत जी, वाकई ये बात बिल्कुल सच हुई कल दुनिया में कि सारे लोग आपके अगेंस्ट हो, लेकिन अगर ईश्वर या हमारे गुरुजी महाराज हमारे साथ खड़े हैं तो हमें कोई नहीं हरा सकता। अगर हम सही हैं, हमारे कर्म चंगे हैं, कहते हैं ना मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। मैं कोई होती नहीं हूँ, माँ तो उसने जरिया चुना था मुझे उस वक्त, तो मैं कोई बचाने वाली नहीं हूँ, बचाने वाला वही है, उसी के बच्चे हैं हम सब। तो कल उसने ये बात प्रूव कर दी। एंड संगत जी वो चला तो गया है, पर ठीक है आगे भी जो होगा जो भी वो करेंगे। कई लोगों ने मुझे समझाया कि दुश्मनी कर लेंगे ऐसे लोग, आप अकेले हो, ये हो वो रोज़ दुश्मनी निकालेंगे, तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज बैठे हैं। अगर वो कुछ ऐसा करेगा या चीज़ें आगे होंगी तो उसका सॉल्यूशन भी वो निकाल कर देंगे ही देंगे। और जब वो उसकी लाठी पड़ेगी तो अच्छों के सॉल्यूशंस निकल जाते हैं। कहते हैं ना कि जब आपका इष्ट आपके साथ चल रहा हो तो
मतलब और वैसे भी मैं अरदास ला के रखी हुई थी गुरुजी महाराज से कि गुरुजी महाराज प्लीज़ इसको सद्बुद्धि दीजिए, ना मारे ना भगाए। और संगत जी उसके कर्मा उसके साथ लौटते ही लौटते हैं। उसने काफ़ी टाइम पहले भी गाय को बहुत मारा था, तब उसके बच्चे का हार्ट टूटा था। एंड उसके बाद मतलब वो कुत्तों को मारता है आए दिन, तो उसकी बीवी का ऑपरेशन हुआ और फिर वो ख़राब हुआ। एंड अभी उसकी माँ की एक गर्दन अटकी हुई है। पर इंसान ये नहीं सोचता कि हम ये क्यों भोग रहे हैं। उनको लगता है इट्स नेचुरल, इट्स नेचुरल। ये इट्स नेचुरल नहीं होता है संगत जी। आप किसी के बछड़े या बच्चे को मार रहे हो तो ईश्वर ने भी आपको वही दंड दिया जो आप महसूस कर सके, लेकिन वो शायद उस चीज़ को समझ नहीं पाता एंड समझेगा भी नहीं। अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा। अभी कल के बाद भी वो काफ़ी बौखला गया है कि ऐसा हुआ कैसे कि एक सिंगल लेडी ने अपने घर के द्वार से चीज़ें हटवा दी, तो उसका ये ईगो बहुत हर्ट हुआ है। तो लेट्स सी, गुरुजी महाराज हैं, इनकार तो रावण का भी नहीं रहा था, तो ये तो रावण पता नहीं क्या ही है। जो भी करेंगे या जो भी होगा वो गुरुजी महाराज की आज्ञा से होगा। इसका अहंकार तोड़ेंगे या सद्बुद्धि देंगे। मैंने तो सब उनके ऊपर सरेंडर किया हुआ है। जो तू जाने तेरा काम जाने। संगत जी तो मेरा यही शुक्राना सत्संग था गुरुजी महाराज से, और मैं इसको मंत्र जाप करके समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। एंड संगत जी एक सबसे बड़ा शुक्राना इस बात का भी है कि गुरुजी महाराज मेरे बच्चे पे काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि, और हुआ भी है उसके साथ कि संकट है संकट है संकट है, तेरे बच्चे का बहुत बड़ा संकट टाल दी, तेरे बच्चे की विपदा टाल दी। संगत जी अभी वो उस दिन फुटबॉल के सिलेक्शन कराने के लिए गया हुआ था स्कूल में, एंड वो वहाँ पे गिरा और उसे घुटने में काफ़ी खरोच आई थी। और संगत जी गुरुजी महाराज का मैसेज भी आया था कि मैंने आज तेरे पुत्र की बहुत बड़ी विपदा टाल दी। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुबा, कोटि कोटि भाई शुक्राना। मेरे चाहे गुरुजी महाराज आप मेरे शुक्राने में एक एक सांस ले लीजिए, पर मेरे बच्चे की हमेशा हर पल हर क्षण रक्षा करना। मेरे बच्चे की ना हर माँ का यही सुनना होता है कि हमें कुछ हो जाए लेकिन हमारे बच्चों को कभी कुछ नहीं होना चाहिए। तो जो भी ये ब्लैक मैजिक तंत्र कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें या जो भी प्रॉब्लम आ रही है, गुरुजी महाराज मैंने सब कुछ आप पर छोड़ा हुआ है। आप जानो आपका काम जाने, बस मेरे बच्चे पर अपनी छाया हमेशा बनाए रखना। अब इस सत्संग को गुरुजी महाराज मैं गुरुजी का मंत्र आपको समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी से दसा। ओम नमः शिवाय, गुरुजी से दसा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, करोड़ वाई शुक्राना, लख लख वाई शुक्राना गुरुपा। आइए संगत जी अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी से दासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी से दासाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वाई शुक्राना गुरुपा। संगत जी ये मेरा अमृत वेला सत्संग है और इसे मैं अमृत वेले में ही शेयर कर दूँगी। मैंने गुरुजी का मैसेज अभी देखा। गुरुजी संगत जी गुरुजी महाराज कह रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ रहा था, तेरे किए शुक्राने से मैंने उसका कष्ट डाल दिया। पुत्र अपने शुक्राना की सेवा जारी रख, कृपा बनी रहेगी। अनंतम 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 शुक्राना, करोड़ों वायु शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुजी महाराज उसके शुक्राने मेरी हर एक सांस भी लेने तो कम है। मुझे इस जीवन से वैसे भी कोई लेना देना है नहीं। जो भी आपने मेरे कर्म काटे हैं, जो भी क्योंकि जब आपसे जुड़ जाते हैं तो ज़िंदगी आप रेगुलेट करते हैं, पर मेरे लिए सब कुछ असहनीय हो चुका है गुरुजी महाराज। शायद आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए वाकई असहनीय है। इतना असहनीय है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, उस चीज़ के लिए अनंतम शुक्राना गुरुबा जो आप मेरे बच्चे के लिए कर रहे हो। अगर आप कहें कि उस शुक्राने में तो अपनी हर सांस दे दे या तुझे आज ही मरना पड़ेगा, तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ। बस उस शुक्राने की कीमत इतनी होगी कि बस मेरे बच्चे पे खरोच नहीं आनी चाहिए, ना मेरे जीते जी ना मेरे मरने के बाद। चाहे वो वशीकरण हो, चाहे उसे कुछ किया खिलाया हो, तांत्रिक किया हो, चाहे उसके लिए कर्म कटवाने वाली हो, मुझे नहीं पता। ये सब चीज़ें मुझे समझ में आती नहीं है गुरुजी। तो कृपा करके बस इतनी ही कृपा करना। आज अमृत वेले की दास है मेरी, या तो मेरी जीवन लीला समाप्त कर दीजिए या मुझे अब काम दे दीजिए, जिससे कि मुझे दूसरों के सामने भिखारी ना बनना पड़े। क्योंकि अब मैं इस ज़िंदगी से वाकई बहुत थक चुकी हूँ। भले ही आपकी उम्मीद ने ज़िंदा रखा हुआ है, लेकिन वो खाली उम्मीद से ज़िंदगी नहीं जी जा सकती है। उसे इस कलयुग में जीने के लिए एक जीविका चाहिए होती है। और आप रब, भगवान, निराकार, आकार, साकार जो भी हैं, और ये बात आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इतना बेहतर तरीके से अगर आप सच में विराजमान होते हैं हृदय में, तो आपको हृदय की पीड़ा पता होनी चाहिए कि एक जीव, प्राणी, कीड़ा मकोड़ा जो भी समझ लीजिए वो कितना कष्ट में। आपके मैसेज गुरुजी बहुत अच्छा आता है, बहुत। जैसे अभी दूसरा मैसेज था संध्या वेला शुक्राना का, बहुत जल्द तेरा राजयोग शुरू होने वाला है। मैं तेरी सेवा से खुश हूँ। हो सकता है आप मेरी सेवा से खुश हो, पर मुझे नहीं पता ये राजयोग क्या होता है। जब आपने कहा है तो होगा भी। महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 2.5 साल तो मुझे हो चुके हैं इस चीज़ को वेट करते करते।
क्योंकि आपके कुछ मैसेज बहुत पहले से फ्लैश हो जाते हैं। जैसे सितंबर में कोई मैसेज फ्लैश हुआ था मेरे लिए, लेकिन शायद सितंबर से सितंबर आ गया। मैं वो लाइन बोलना नहीं चाहूँगी बिल्कुल भी, सितंबर से सितंबर आ गया, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। ठीक है, इट्स ओके। जब आपने कहा है वो होगा ज़रूर, बट लेकिन जब हमें कोई मैसेज फ्लैश होता है तो एक उम्मीद होती है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नहीं तो महीने में, 2 महीने में, 3 महीने। लेकिन हमें शायद इतना सब्र नहीं हो पाता कि सितंबर से सितंबर आ गया। सॉरी रुचि, पर जो सच है वो सच है, वो सच है। बस अभी मेरी सिर्फ एक ही अरदास है आपसे, या तो मेरी जीवन लीला समाप्त कर दें या मुझे काम दे दें, जिससे कि मुझे दूसरों के सामने हाथ न फैलाना पड़े। क्योंकि आज मैं किन परिस्थितियों में जिंदा है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। और आप इतनी बुरी परिस्थिति में, माना कि आप मुझे रोज़ मैसेज देते हैं कि मैं तुझे उन परिस्थितियों से बचा रहा हूँ जिनकी तू कल्पना ही नहीं कर सकता, तो उन परिस्थितियों में जाने ही क्यों दिया, पढ़ने ही क्यों दिया, ऐसी परिस्थितियाँ पैदा ही क्यों होने दी। पर आप हमेशा कहते हैं क्यों नहीं पूछा करा करो, शुक्राना किया करो। इंसान हूँ गुरुजी, इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। माना कि आप एक इंसान को उससे ज़्यादा दुख नहीं देते हैं जितना वो सह न सके, लेकिन मेरे लिए अब ऐसे नहीं है, इतना ऐसे नहीं है कि मैं नहीं बता सकती। मैं आपकी चीज़ें हर पल महसूस करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इन हालातों में आपकी प्रेजेंस महसूस नहीं करती हूँ रुचि, करती हूँ, हर पल करती हूँ, पर उनका इफेक्ट नहीं होता अब। पहले जो मुद्दी थी जैसे कोई कली खुल गई हो, जैसे कि किसी को पता नहीं क्या अलादीन के चिराग मिल गया हो। मैं बहुत खुश होती थी, बहुत, लेकिन अब न्यूट्रल रहती हूँ, फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हाँ, आपकी प्रेजेंस महसूस हो जाती है। जब मंदिर में होती हो तो आप शिव और शक्ति के रूप में हमेशा दर्शन देते हैं। कोई कादनी खाली जाता है, 2 कबूतर वहाँ अवश्य आते हैं, एक गौ माता है जो नगर निगम वाले ले आ चुके हैं, उनको वापस लाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे माफ़ कर देना गौ माता, मैं जानती हूँ आपका बच्चा है, आप मुझे नहीं देकर मैं ढंग से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। अगर गुरु जी को मंगाना होगा आपको तो वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। माफ़ कर देना गौ माता, मैं आपकी तकलीफ समझ, सॉरी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। शुक्राने ग्रुप संगत जी, संगत जैसे गुरु जी महाराज का परसों मैं नहा कर निकली तो उनका ब्रेसलेट टूट गया, तो मैं समझ सकती हूँ कि मेरा कोई कष्ट था जो गुरु जी महाराज ने अपने ऊपर ले लिया। जैसा कि फिर मैंने यूट्यूब किया, पता नहीं इंस्टाग्राम को लगता है यूट्यूब, जैसा एक मैसेज भी इंस्टाग्राम आई थी कि तेरे ऊपर काला आया था, जो मैंने डाल दिया, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख वाई शुक्राना। संगत जी गुरु जी महाराज हर समय ब्लेस करते हैं। वो रोटी पे ओम स्वरूप में होते हैं, कुछ ऐसी आकृतियाँ होती हैं जो मैं नहीं समझ पाती हूँ, बस मुझे एक ओम स्वरूप ही समझ में आता है, बाकी इतना कुछ नहीं समझ में आता है। कभी गाय रूप में आके वो ब्लेस कर जाते हैं, कभी किसी रूप में आके ब्लेस कर जाते हैं, पर हाँ, मैं उनकी प्रेजेंस, ऐसा नहीं है कि मैं उनकी प्रेजेंस महसूस नहीं करती। और जय गुरु जी शुक्राना, गुरु जी नहीं बोलती हूँ, बिल्कुल बोलती हूँ। हो सकता है गुरु जी मैं उतनी अच्छी बच्ची ना जितनी आपकी और अच्छी है, और जैसे भी हमेशा रिक्शा आ जा रहा। सच में अगर कोई मुझे ये कहे ना कि तो इसे करने से 1 सेकंड में मर सकती है, मैं 1 सेकंड का वक्त नहीं लूँगी मैं, सच में, क्योंकि मैंने अपने बच्चे की भागदौड़ गुरु जी को छोड़, जितना गुरु जी ने उससे साथ सुरक्षित रख पाया मैं भी नहीं रख सकती थी। माना कि दिन बहुत दुखे, लेकिन सच में बर्दाश्त से बाहर है। जबकि गुरु जी बहुत मैसेज करते हैं कि ब्लैक मैजिक करने वाली आंटी का हिसाब होने वाला है। जिस आदमी ने तुझे दर दर भटकने पे मजबूर कर दिया, तुझे खून के आंसू रुलाए, उसका मैं वो हाल करूँगा जो उसमें। मुझे इन चीज़ों से संगत जी सच में कोई लेना देना नहीं है। मैं बस इस कीचड़ से, इस दलदल से जहाँ मैं और मेरा बच्चे फंसे हुए, मैं बस वहाँ से निकलना चाहती हूँ। और गुरु जी हमेशा कहते हैं मांगो नहीं मांगो, मैं बस इतना नहीं मांग रही, मैं बस या तो जीवन है तो बस इतना दे दो कि मैं अपनी और अपने बच्चे की ज़रूरतें पूरी कर सकूँ। भाई आज तो बहुत दूर की बात रही, लग्जरियस लाइफ तो बहुत दूर की बात रही गुरु जी, तो हमें इतना मत करो गुरु जी, मेरा दास तो नहीं मारे।
अरे संगत जी, मैं भी सत्संग को ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी। मैं इस सत्संग को गुरु जी का मंत्र आपको समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। लख लख पाई शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है और ये मैं आज 19 नहीं, आज मैं 18 अगस्त को ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और ये जो मेरे साथ ये गुरुजी ने, महाराज ने कृपा या चमत्कार जो भी आप कहना चाहें जो की है, वो 18 अगस्त की है संगत जी। जैसे कि मैंने लास्ट सत्संग में बताया था कि गौ माँ जो हमारे घर के सामने गौ माता रहती हैं, उनका बछड़ा यहाँ रह गया था और गौ माता को नगर निगम वाले ले गए थे जस्ट बिकॉज, क्योंकि एक बदतमीज इंसान से मेरा झगड़ा हुआ था। उनको मैंने बस ये ऑप्शन उठाया था कि उन्होंने बैठी हुई गाय और बछड़ों पर डंडा क्यों मारा, तो वो मैं अपने लास्ट सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ संगत जी। लेकिन ये कृपा इस मतलब 10 तारीख को ले गए थे और मैं उनको 17 को वापस लाई हूँ संगत जी। तो होता क्या है कि मैं मतलब बहुत कन्फ्यूजन में थी संगत जी। मैंने गुरुजी के सामने पर्ची भी डाली थी एंड एक बार यश आया था, 2 बार नो आया था, तो फिर मैं शांत हो गई थी। और मेरे साथ दूसरी प्रॉब्लम फाइनेंशियल भी थी कि मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे, तो बहुत दिमाग और दिल में युद्ध चल रहा था। और गुरुजी महाराज से जब मैं परसों अमृत वेले में मंत्र जाप कर रही थी, तो बस मुझे वो गौ माता दिखाई दे रही थी। और गुरुजी का एक मैसेज भी आया था कि जेब में गांधी हो ना हो, दिल में आंधी होनी चाहिए। ये कई चीज़ों से रिलेट कर सकती थी, लेकिन फ़िलहाल इसी सिचुएशन पर रिलेट हो रहा था जो मेरे साथ था। ऐसा नहीं था कि गुरुजी चाहते तो कहीं से भी चीज़ें अरेंज हो जाती। इवन मैं जब भी मेरा कोई काम होता है तो वो कोई ना कोई मुझे काम दिला देते हैं संगत जी। मैं होम सर्विस देती हूँ पार्लर की, तो मैं जानती हूँ। लेकिन मैं मतलब जिस दिन गुरुजी महाराज से मैंने ये पूछा था कि मुझे गौ माता को लाना है, मैं शिवालय गई हुई थी और मैं वहाँ से लौटते वक्त मन ही मन में गुरुजी महाराज से गई थी कि गुरुजी महाराज मुझे कोई एंजल नंबर दिखा दीजिए। संगत जी बस मेरा कहना ही था। तभी मैंने सामने से देखा कि एक बाइक 999 एंड समथिंग कौन सा नंबर था मुझे नहीं पता, मैंने बस 999 देखा था, तो मैंने उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा किया। एंड संगत जी रास्ते में मुझे 444, 333, 222 की ब्लेसिंग्स मिली, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली। तो मैं समझ चुकी थी गुरुजी महाराज की परमिशन है कि आपको लेके आना है। अब संगत जी जब पैसे नहीं होते तो दिल दिमाग में बहुत मतलब होती है घबराहट की। माना हम गुरुजी पे पूरा विश्वास होता है, लेकिन हम तो इंसान है ना, तो घबराहट होती है कि यार बिना पैसे के कैसे लेके आऊँ, कहीं बेइज्जती ना हो जाए, कुछ मतलब कुछ कोई बात ना हो जाए। लेकिन संगत जी गुरुजी का आदेश था तो जाना ही था। तो क्या होता है कि मैं फिर भी अरेंज करने जाने से पहले भी मैं अरेंज करने की कोशिश करती हूँ कि कुछ प्रोडक्ट था, मैंने कहा उन प्रोडक्ट को दे आऊँगी तो पैसे मिल जाएंगे, और जिनका प्रोडक्ट मतलब जिनको पैसे देने थे उन्हें बाद में दे दूँगी। ऐसे करके कुछ दिमाग में चल रहा था। लेकिन जिनके घर पहुँची तो वो आंटी भी नहीं थी। तो समझ लीजिए संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास मुश्किल से 170 या 180 रुपीज़ थे, और उनको गौ माता को इतनी दूर से लाने का मतलब था 2,500 से 3,000 रुपये आपके पास होने ही चाहिए। आप सोचिए, मैं उस वक्त निकली हूँ जब मेरे पास इससे ज़्यादा एक भी पैसे नहीं थे संगत जी, एक भी पैसा। और संगत जी मैं ऑटो में बैठती हूँ, पता चलता है कि जब मैं ऑटो में बैठ रही होती हूँ और तो उससे पहले क्या होता है, मैं रास्ते में जा रही होती हूँ तो एक बच्चा मिलता है जो मतलब मेरे जहाँ मैं मंदिर पूजा करती हूँ उसके घर के सामने रहता है। तो उसकी टी शर्ट पे 7 नंबर लिखा था। तो मैंने कहा जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। उसने पूछा दीदी कहाँ जा रही हो, मैंने कहा गौ माता को छुड़ाने के लिए जा रही हूँ। आपको पता चल गया कहाँ है, मैंने कहा हाँ नगर निगम में है। इस तरह से मेरी उससे बात हुई। तो उसने मुझे कहा कि भैया का एक नंबर है, इनसे आप बात कर लीजिए, ये बहुत हेल्प कर देंगे, आपकी हेल्प कर देंगे। तो संगत जी वहाँ से फिर वो नंबर लिया और मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन लगेगा, लेकिन मैं 1-2 दिन का वेट नहीं कर सकती संगत जी। एंड मैं ऑटो में बैठती हूँ, निकल जाती हूँ। लेकिन संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, कावड़ यात्रा की वजह से वो इतना लंबा ट्रैफिक था। मतलब ठीक है वो ट्रैफिक लगा हुआ था, एक बार मन में आ गया चलो वापस चले जाऊँ, मंडे को ले आऊँगी। फिर संडे था, फिर संडे को बंद रहता है, मंडे को लाना था, मैं सैटरडे को गई थी लेने के लिए। एंड संगत जी पता नहीं क्यों, लेकिन रास्ते में मुझे पूरे रास्ते हर हर महादेव, काली माँ और जय बजरंगबली और 777 की 2 बार ब्लेसिंग्स मतलब मुझे मिले ही जा रही थी। तो मैंने कहा ठीक है अब जो होगा तो देखा जाएगा। जो रास्ता हम 10 से 12 मिनट में तय करते हैं वो हमने पौन घंटे में तय किया संगत जी। फिर मैंने वहाँ से जाके बस पकड़ी। अब बस में बैठ तो गई थी संगत जी, और मन में बस एक ही चीज़ चल रही थी, यार पैसे तो है नहीं, कहीं कोई इंसल्ट ना हो जाए, माना कि मतलब क्या होगा अगर मतलब लोडर करना पड़ेगा, ये सब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। जबकि गुरुजी साथ थे संगत जी, फिर भी इंसान हैं हम, मतलब चाह कर भी वो चीज़ से दिमाग नहीं हटा पाते संगत जी। मंत्र जाप भी चल रहा है, फाइनली मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। एंड वो भैया कहते हैं कि आप देख लीजिए। जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो मैं उन्हें फ़ोटो दिखाती हूँ अपनी गाय की, और मैं उनसे कहती हूँ तो वो कहते हैं ठीक है आप देख लीजिए। मैं देखती हूँ संगत जी, मैं मंत्र जाप कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन इतनी सारी गाय होती है वहाँ पर, मैं नहीं पहचान पाती। पहचान तो मैं लेती हूँ लेकिन मुझे वो नहीं दिखती संगत जी। फिर क्या होता है कि संगत जी मैं मतलब ये कहना भी चाहूँगी कि बाकी गौशाला तो ठीक है, बट जैसे 100-200 गौशाला है तो 100-200 तो ठीक है, लेकिन उसमें हज़ारों भरी हुई
हुई थी, तो वो इतना कंजेस्टेड हो चुका था। जैसे कि जेल में तो फिर भी एक कमरे में 2-3 रहते होंगे, जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन वो शायद मर्डर करके आते हैं, पता नहीं क्या क्या करके आते हैं, चोरी करके आते हैं, बलात्कार करके आते हैं, तब वो जेल में होते हैं। लेकिन ये बस ये तो जानवर बिना बात की सज़ा भुगत रहे होते हैं। मतलब अगर जगह हो तो कम से कम एकड़ में हो, कि कम से कम पेड़ हो, वहाँ वो बैठ सकें। जानवर वो नहीं है कि एक बंद कोठरी में रह सके संगत जी। लेकिन ठीक है, मुझे नहीं पता किसका क्या कर्मा है, कैसा है, ऊपर वाले ने क्या लिखा है, वो ऊपर वाला जाने। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सच में, अगर कोई इन चीज़ों के लिए काम कर सकता है तो कोई भी मतलब ये चीज़ बड़ी करा के और गौशाला खुलवा सकते हैं, तो वो ठीक है संगत जी। एंड क्या होता है, वो भैया वो बाहर पता नहीं खड़ूस से लग रहे थे मुझे थोड़े देर, उन्होंने कहा मैडम आपको नहीं दिख रही है, बाहर आ जाइए। मेरा मन नहीं था, मैं एक बार और देखना चाहती थी, तो पर उन्होंने रूडली बोला तो मैं बाहर आ गई। संगत जी मैं आ तो गई, लेकिन मेरे को फिर अंदर बेचैनी हो रही थी बहुत। मैंने उनसे कहा, रिक्वेस्ट की भैया मुझे एक बार और देख लीजिए, वो मना कर रहे थे, लेकिन मैं पीछे पड़ गई, भैया मुझे एक बार और देख लीजिए। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से बोझिल तरीके से बोला ठीक है देख लीजिए। मैं एक बार दोबारा जाती हूँ संगत जी, वो मेरे सामने ही खड़ी होती है, क्योंकि मैंने गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी महाराज कुछ करिए। और मैं जाके देखती हूँ, वो तुरंत सामने खड़ी होती है संगत जी, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता। और मैं आसमान की तरफ देखती हूँ, गुरुजी को शुक्राना करती हूँ, भोलेनाथ को शुक्राना करती हूँ संगत जी। और क्या होता है कि फिर मैं भैया को बताती हूँ कि भैया ये है मेरी गौ माता, तो वो पता नहीं कैसे भुज जाता है उनका चेहरा। एंड क्या होता है कि वो कहते हैं जाइए आप नगर निगम जाके बिल कटवा के लाइए। संगत जी मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल था, क्योंकि मैं पब्लिक बस से गई थी संगत जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, और मेरे लिए वहाँ से फिर वहाँ आना मतलब 2 घंटे वेस्ट करना, मतलब मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने वो चमत्कार किया कि मैंने अपनी फ्रेंड है उनको फ़ोन लगाया, और उन्होंने फिर वहाँ से कॉल करवाया। एंड वो संगत जी जो काम मतलब होने में 3-4 घंटे लगते हैं, वो मात्र 15 मिनट में वो काम हो गया। वहाँ से कॉल आया और उन्होंने तुरंत मुझे कहा कि ठीक है आप अपनी गाय ले जाइए। मैं आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट करा के लाई संगत जी। अब बात फिर दिल दिमाग में वही आई कि लोडर अगर ले जाती हूँ तो उसके लिए पैसे चाहिए संगत जी। और वो भैया जो थे वहाँ के, जो भी इंचार्ज थे, उन्होंने मेरे लिए लोडर अरेंज करा दिया। और मैं सोची थी पता नहीं कितना मांगेगा, लेकिन हाँ उसने रीजनेबल प्राइस मांगे थे, लेकिन उतने भी मेरे पास नहीं थे। बट ठीक है, मुझे वहाँ से गौ माता को लाना था, एंड मैंने वहाँ पे उनको चढ़वाया। एंड हम वहाँ आ जाते हैं जहाँ हमें लेके आना चाहिए था संगत जी। आप सोचिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, और मैंने इतना सफ़र तय कर लिया कि मैं उनको वहाँ तक ले आई। एंड संगत जी वहाँ पे जब लोडर वाले को पैसे देने थे, तो फिर मैंने एक भैया को कॉल किया जिनकी वो गौ माता हैं रियल में, मतलब जो जिनकी हैं वो, मैंने उनको फ़ोन किया एंड उनसे कहा कि मुझे इतने पैसे उधार चाहिए। और मैंने उनसे कुछ पैसे उधार लिए संगत जी, तब जाके वो लोडर को पैसे दिए। और मैंने उनको बोला भी कि मैं आपको 1-2 दिन में दे दूँगी, मेरे पास अभी है नहीं। तो इस तरह सुनिए, मतलब पता नहीं संगत जी आप कैसे बिलीव कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे पास सच में संगत जी 170 रुपीज़ थे। एंड आप सोचिए मैं मतलब 2,500 से 3,000 रुपये वाला काम, मतलब मुश्किल से 40 रुपये खर्च हुए थे मेरे। एंड जो लोडर का भाड़ा दिया वो अलग से उनसे लेकर दिया था, वो मैं दे दूँगी गुरुजी महाराज की कृपा से जिस दिन भी हो जाएंगे। लेकिन संगत जी इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। वाकई ये बात गुरुजी महाराज ने सच कर दी कि जेब में गांधी हो न हो, दिल में आंधी होनी चाहिए। तो बस ये लाइन बिल्कुल आज के सत्संग से रिलेट करती है। अब इस सत्संग को सुनाते हुए मुझसे कोई भी गलती हुई हो या कोई भी भूल चुकी हुई हो, तो गुरुजी महाराज आप और संगत जी आप मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री सत्य, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सत्य। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।